नमस्कारम। मेरा नाम रेखा वर्मा, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना से है। आज का मेरा विषय है रीतिकालीन हिंदी काव्य शास्त्र में गुण और विवेचन। गुण विवेचन की दृष्टि से रीतिकाल के 12 आचार्य उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने काव्य गुणों के संदर्भ में अपने मत प्रदान किए हैं। ये आचार्य हैं चिंतामणि, कुलपति मिश्र, पदुमन दास देव, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारी दास, जनराज, जगत सिंह, रसिक गोविंद, प्रताप शाही और गरीब दास। पहले नंबर पर हम आते हैं पदुमन दास का कृत गुण विवेचन। पदुमन दास गुणों को अलंकार का आधार मानते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मोतियों के हार में मोतियों का आधार पर सूत्र होता है, जिसमें वह उन्हें परोया जाता है। इस प्रकार गुण काव्य का अपरिहार्य तत्व है, किंतु आत्मा की तरह नित्य नहीं है, जिसके अभाव में अलंकार आदि तत्व काव्य के शोभावर्धक नहीं हो सकते। देवकृत गुण विवेचन है। उन्होंने लिखा है, गुण विवेचन के उद्देश्य से देव ने काव्य शरीर के विविध अंगों की कल्पना करने के साथ साथ शब्द को उसके जीव रूप में, अर्थ को मन रूप में, रस को शरीर रूप में तथा अलंकार एवं बाद को गति रूप में प्रतिपादित किया है। रस से संबंध रीति काव्य का मूल आधार है। गुण जो रीति के माध्यम से व्यक्त होते हैं, वे शब्द एवं अर्थ के अलंकार हैं तथा उनसे रस का पोषण होता है। इस रस आनंद रूप होता है, किंतु उसमें वैचित्र का समावेश गुणों से ही होता है। अतः रस में अलौकिकता के सन्निवेश का हेतु यदि कोई तत्व है तो वह गुण है। जगत सिंह कृत गुण विवेचन। जगत सिंह ने काव्य में गुणों का अनंतरे स्वीकार किया है, किंतु माधुर्य, ओज एवं प्रसाद 3 गुणों को ही प्रमुख माना है। आचार्य चिंतामणि कृत गुण विवेचन। चिंतामणि ने मुख्य रूप से गुणों को अंगिरस का धर्म स्वीकार किया है, किंतु इसके साथ ही उपचार से गुणों को शब्द एवं अर्थ का धर्म भी स्वीकार किया है। अतः गुणों की व्यंग्यता के हेतुओं का उल्लेख करते हुए लिखा है, शब्दरु अर्थ में लक्षणा ते गुण की तिथि जानी, रचना वर्णन समाज ये गुण की व्यंजक मानी। कुलपति मिश्र कृत गुण विवेचन। कुलपति मिश्र का मत है, शब्द और अर्थ ही काव्य होते हैं। रस उसकी आत्मा है, जिससे वे रसमय हो जाते हैं, किंतु शब्दार्थ में रसमयता का समावेश गुणों के माध्यम से ही होता है। अतः गुण नित्य ही रस को उत्कर्ष प्रदान करते हैं। कुमारमणि कृत गुण विवेचन। जिस प्रकार शौर्य आदि गुण आत्मा के उत्कर्षक धर्म होते हैं, उसी प्रकार रस में अपनी नियत स्थिति बनाए रखने वाले गुण भी काव्य के उत्कर्षकदायक होते हैं। अर्थात रस धर्मता के कारण गुण रसनिष्ठ होते हैं। अतः गुण की स्थिति रस के बिना संभव नहीं है। सोमनाथ कृत गुण विवेचन। कविता भले ही दोष विहीन क्यों न हो, किंतु गुण के अभाव में वैसा हृदय समाज के लिए आकर्षक नहीं होती। यदि काव्य के गुण काव्य में स्फुरित हैं, तो काव्य वर्णन में वैचित्र के कारण सुनते ही आकर्षण होने लगता है। सोमनाथ ने गुण सामान्य का लक्षण इस प्रकार किया है, रस सरसाई को जो हेत ताहि कहत गुण बुद्धि निकेत। अर्थात जो तत्व काव्य में रस की सरसता के कारण होते हैं, वे ही काव्य में गुण संज्ञा को प्राप्त करते हैं। भिखारी दास कृत गुण विवेचन। काव्य निर्णय में भिखारी दास ने गुणों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। उन्होंने काव्य गुण 10 माने हैं। 4 प्रमुख पहले हैं अक्षर गुण 3, दोषाभाव गुण 3, अर्थ गुण 2 और काव्य गुण 2। अक्षर गुण 3 के हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद। दोषभाव गुण रूप हैं 3, समता, कांति और उदारता। अर्थ गुण 2 हैं अर्थ, वृत्ति और समाधि।
काव्य गुण दो हैं, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश। जनराजकृत गुण विवेचन। जिस प्रकार विद्या के बिना सद्विप्र भी विद्वान सभा में आदर का पात्र नहीं होता, ठीक उसी प्रकार गुणों के बिना कभी भी सहृदय समाज में समादृत नहीं होता। गुणों के बिना काव्यत्व नष्ट तो नहीं होता, किंतु मूल्यहीन हो जाता है। रसिक गोविंदकृत गुण विवेचन। गुण एवं अलंकार रस के उत्कर्षक होते हैं, किंतु उनमें भी गुण वे तत्व हैं जो रस के सहित संपूर्ण काव्य को उत्कर्ष प्रदान करते हैं। अलंकारों को रस की अपेक्षा नहीं होती, वे रस के बिना भी वाणी को उत्कर्ष प्रदान करते हैं। प्रतापशाहीकृत गुण विवेचन। गुण एवं रस के संबंध को बताते हुए प्रतापशाही ने गुणों की स्थिति रस के अनुकूल शब्दार्थ में स्वीकार की है। इस प्रकार हिंदी काव्यशास्त्र के आचार्यों की उपर्युक्त गुण संबंधी अवधारणाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि रीतिकाल के इन आचार्यों ने संस्कृत के आचार्यों के आदर्श पर ही गुण विवेचन प्रस्तुति की है। धन्यवाद।